हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। सो गाइस, सुबह का टाइम हुआ है और अभी थोड़ी देर पहले चले गए हैं हस्बैंड अपने ऑफिस। और उनके जाने के बाद मेरे घर के एक के बाद एक काम शुरू हो जाते हैं। और सुबह के टाइम इतने सारे काम होते हैं, मैं कितना भी रात को अगर ठीक करके भी सोती हूँ फिर भी सुबह मुझे ऐसे ही मिलता है, क्योंकि अगर सोफ़े वगैरह ठीक करके सोती हूँ तो रात को बैठते हैं तो फिर वो मुझे वैसे ही मिलते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आ गई थी बेटे वाले रूम में। तो सबसे पहले मैंने ये जो ओढ़ने वाली बेडशीट वगैरह हैं इनको कर दिया है फोल्ड, जो इधर की हैं। और कुछ कपड़े मुझे धोने थे, कुछ मतलब कुछ नहीं है, आज काफ़ी सारे कपड़े हैं जो मुझे धोने हैं। तो मैं बेटे से पूछ रही थी कि उसके कौन से कपड़े गंदे हैं और कौन से कपड़े गंदे नहीं हैं। और ये वाली बेडशीट मैंने हटा दी है क्योंकि आज मुझे लगानी थी मशीन और कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे थे। मशीन मैंने बहुत टाइम के बाद लगाई है। तो मुझे वैसे तो अपना जो ये बेडशीट है ना, ये बाद में हटानी थी। फ़ैन पहले साफ़ करना था लेकिन मैं भूल गई थी। और चलिए, बेडशीट मैंने हटा दी थी, उसके बाद अब फ़ैन भी साफ़ कर देती हूँ। और दिवाली के बाद मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, बीच में मैंने साफ़ नहीं किया था। और उसके बाद मैं कर देती हूँ ये जो सीनरी है ना, इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। पहले तो मैंने स्प्रे कर दिया था और उसके बाद मैंने एक ड्राई कपड़े से इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। इस तरीके से ना ये बिल्कुल क्लीन हो जाती है। और ये बहुत पुरानी सीनरी है तो हल्की हल्की पीछे की तरफ से ना ख़राब भी होने लगी है, लेकिन मैंने चेंज नहीं कराई है। तो चलिए गाइज़, यहाँ के सारी डस्टिंग करने के बाद अब मुझे करनी थी बेडशीट। दूसरी वाली बेडशीट भी कर देती हूँ चेंज। वो वाले कमरे की बेडशीट चेंज करके आ गई हूँ, उधर का सारा कर दिया है मैंने। और अब आ गई हूँ अपने वाले रूम में। तो सबसे पहले मैं करूँगी इस वाले फ़ैन को भी साफ़ कर लूँगी। आज मैंने तीनों ही फ़ैन साफ़ कर दिए हैं। मैंने मतलब 2 फ़ैन तो मैंने साफ़ कर दिए थे और ये जो ड्राइंग रूम का फ़ैन है वो बेटे ने कर दिया था, क्योंकि वो मेरे हाथ नहीं पहुँचता है, तो वो वाला मैंने उससे करा लिया था। और फ़ैन साफ़ करने के बाद मैंने बेडशीट हटा दी है। बेडशीट लगे ही मैं फ़ैन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जो भी होता है गंदा, थोड़ी वो जो धूल ऊपर से झड़ती है वो उसके ऊपर गिरती है और बेडशीट फिर धुल जाती है। तो बेडशीट हटाने के बाद अब मुझे करनी थी डस्टिंग। तो पहले मैं अपना जो ये मेरा बेड है, इसका सिरहाना जो है ना, इसकी अच्छे तरीके से डस्टिंग कर देती हूँ। और कोई चीज़ मैं देख रही थी अंदर और उसको ठीक से मैंने रख दिया है। और अच्छे से इस कपड़े से ना साफ़ कर दूँगी इसको। एक दिन पहले मैंने इसको साफ़ नहीं किया था, क्योंकि अब थोड़ा ना डस्ट भी कम आ रही है, सर्दियाँ आ गई हैं तो उतना ज़्यादा फ़ैन नहीं चल रहा है। सर्दियाँ भी क्या, मतलब हल्की हल्की सर्दियाँ आई हैं, सर्दियाँ सर्दियाँ नहीं लग रही हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो चलिए, डस्टिंग करने के बाद सिर्फ मैंने अभी सिरहाने की डस्टिंग की है, अभी नहीं की है, क्योंकि मुझे झाड़ू भी लगानी है। तो यहाँ की भी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और आज इत्तेफाकन दोनों बेडशीट ना सेम कलर, मतलब ब्लू और येलो कलर की हो गई हैं। ये इत्तेफाक से निकल आई हैं। ये वाली बेडशीट भी बिछा दी है और अब लगा देती हूँ पिलो और उसके बाद लगा दूँगी कुशन। दोनों कमरों में बेडशीट बिछा दी है और अब आ गई हूँ मैं मशीन लगाने के लिए, क्योंकि फिर मैं जब बाकी के काम करूँगी तो कपड़े भी मेरे एक साइड में धुलते रहेंगे। वैसे तो मौसम ठीक नहीं है, फॉग फॉग हो रखा है। फॉग मतलब पॉल्यूशन है और धूप भी नहीं निकल रही है। तो जो जितने कपड़े अभी निकले हैं ये मैं लगा देती हूँ मशीन में, और फिर उसके बाद मैं करूँगी बाकी के काम। मशीन में कपड़े डाल दिए हैं और उसके बाद डाल देती हूँ सर्फ़। और थोड़ा सा ना मैंने लिक्विड वाला भी डाल दिया है, तो उससे ना सॉफ्ट है वो, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। तो मैं वो थोड़ा सा डाल देती हूँ सर्फ़ के साथ। तो मैं मशीन लगा करके आ गई हूँ और अब बारी आ गई है झाड़ू लगाने की। और अच्छे तरीके से ना कोने कोने से लगा दूंगी। और जो ये बेड के साइड में गैलरी सी है ना, एक छोटी सी गैलरी बच जाती है, क्योंकि बेड ना पूरे सटा करके नहीं लगाया हुआ है। तो यहाँ की तरफ भी ना काफ़ी सारा रुआ जैसा हो जाता है, और बेड के नीचे की तरफ से भी लगा दी है गैलरी में।
जिससे ना सारा रुआ निकल जाएगा और अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जाएगी। डेली डेली ना जो ये फ्रंट का साइज़ है जहाँ पर मैं अभी लगा रही हूँ, यहाँ पे तो मैं अच्छे तरीके से लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ हाथ चला जाता है झाड़ू वगैरह, लेकिन जो गैलरी से है ना वहाँ पर हाथ नहीं पहुँच पाता है, तो वो कभी कभी लग पाती है। और आज मैंने सुबह के टाइम नहीं लगाई थी, तो सुबह की झाड़ू जो होती है ना वो जल्दबाजी में लगती है। और गाइस देखिए, सबसे ज़्यादा ना जो है मेरे बाल निकलते हैं, मुझे समझ नहीं आता है कब वो कहाँ पहुँच जाते हैं। वो कोने कोने में ना, जैसे अभी फ़िलहाल जब फ़ैन चल रहे थे तो वो उड़ते रहते हैं, लेकिन मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो दोनों कमरों में लगा दी है झाड़ू, और जो ये जहाँ पर मेरा सोफ़ा रखा है वहाँ पर भी लगा दी है। और अब आ गई हूँ मैं किचन की साइड, तो यहाँ पर भी लगा लेती हूँ, और सारा कूड़ा मैंने यहीं पर इकट्ठा कर लिया है। और मैं देख रही थी ना, इतना ज़्यादा गंद निकला है कि मैं सोच रही थी कि मैं इतना साफ़ करती हूँ डेली, उसके बाद भी ये जो है ना, ज़्यादातर जो बेड के नीचे जो गैलरी है ना दोनों साइड की, जो बेटे वाला रूम है उस तरफ भी है, और जो हमारा वाला जो रूम है ना उस तरफ भी है, तो वो अंदर की तरफ से निकला है ये। और बेटे से मैं कुछ कह रही थी तो मुझे याद नहीं है कि क्या बोल रही थी मैं। तो झाड़ू मैंने लगा दी है, और उसके बाद मैंने डस्टिंग भी कर दी। और इसके बाद मुझे करना था किचन का काम, तो किचन का काम मैंने छोड़ दिया था क्योंकि इतने ज़्यादा बर्तन नहीं थे, तो मैंने सोचा पहले बाकी के और काम कर लेती हूँ। कुछ ऐसा नहीं है मेरा कि फ़िक्स हो के मैं पहले किचन ही करूँगी या फिर बेडरूम ही करूँगी। जहाँ मुझे लगता है कि जो काम पहले ख़त्म करना है उसको कर लेती हूँ। तो अब मैं किचन में सबसे पहले मैंने जो टाइलें हैं ना इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। जूने के अंदर ना सर्फ़ लगा करके, मतलब लिक्विड जो डिश वॉश जो आता है उसको लगा करके अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। और इसके बाद मुझे करनी थी अपनी गैस साफ़। तो सुबह जब चाय बनाई थी ना तो चाय गिर गई थी, और वो फिर बनाते बनाते ना वो थोड़ी सी सूख भी गई थी, तो इसीलिए ना मैंने सोचा चलो ऊपर की टाइल तो कर ही रही थी मैं, साथ साथ में अपना जो ये गैस है ना इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। डेली तो मैं इस तरीके से नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के इस तरीके से करती हूँ। अगर बाई चांस कंटिन्यू कभी कभी होता है ना, दूध निकल गया, चाय निकल गई या कुछ गिर गया, तो मैं फिर कंटिन्यू भी कर देती हूँ। जैसा मुझे लगता है कि आज गंदी है तो उस हिसाब से मैं फिर कर देती हूँ। तो चलिए, गैस भी साफ़ हो गई है, और उसके बाद मैंने साथ साथ में ना प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर दिया था। वैसे तो बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है और बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है और बहुत जल्दी से गंदा भी हो जाता है, क्योंकि उतना स्पेस नहीं है तो उसे साफ़ भी रखना पड़ता है और गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो किचन का काम मैंने सारा ख़त्म कर दिया है। प्लेटफॉर्म और गैस स्टोव वगैरह सारा साफ़ करने के बाद मैंने बर्तन धो दिए थे, क्योंकि बर्तन ना बहुत थोड़े से ही थे तो वो फटाफट से धुल गए हैं। और उसके बाद मुझे अब लगाना है पोछा, तो फटाफट से लगा लेती हूँ। और गाइस अब थोड़ी सी ना ठंड भी लगने लगी है, पानी भी काफ़ी ठंडा होने लगा है, तो थोड़ा सा ठंड लग रही थी। और फ़ैन भी चला रखे हैं, क्योंकि बाहर का चला रखा है, अंदर नहीं चलाए थे मैंने, तो बाहर का चला रखा है, जिससे ना सूख जाता है और फिर जल्दी से पोछा भी सूख जाता है और फिर पैर बनते नहीं हैं। तो दोनों कमरों में लगाने के बाद हॉल में लगा लिया है, और अब इसके बाद लगाना है मुझे किचन में। और काफ़ी सारे कपड़े मेरे सूख मतलब धुल चुके हैं। तो जो बेडशीट वगैरह थी जो मैंने फ़र्स्ट लगाया था ना, फ़र्स्ट लॉट लगाया था, वो सूख गया है और वो मैंने बाहर भी डाल दिया था। और ये एक लॉट जो है ये मैंने सोफ़े पे डाला हुआ है, और अभी सामान ना ऐसे ही रखा हुआ है, अपनी अपनी जगह पे नहीं रखा है। वो मैं करूँगी नहाने के बाद, जब मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा तब। नहा करके आ गई हूँ मैं, और अब कर लेती हूँ जो मेरे बचे हुए काम थे। तो गाइज़ देखिए, सुबह के टाइम ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। अगर ज़्यादा कपड़े नहीं धोती तो कपड़े फिर भी थोड़े बहुत होते ही। और अभी तो मुझे कितने सारे कपड़े मेरे ना प्रेस वाले भी रखे हुए हैं। तो चलिए, ये जो गीले कपड़े रखे थे ना इनको मैंने अंदर चेयर में रख दिया है, क्योंकि इतना स्पेस नहीं हो पा रहा है कि मैं कपड़े डाल दूँ। और छत पे भी डाल आती, लेकिन वहाँ पर भी ना मतलब धूप नहीं आ रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा थोड़े थोड़े करके डाल दूँगी। तो उससे पहले मैं सोफ़े के कवर बिछा देती हूँ, और यहाँ के सोफ़े के कवर भी मैंने हटा दिए थे तो धुल चुके हैं वो, तो दूसरे वाले ये बिछा देती हूँ। और ये वाले भी सुंदर लगते हैं, लेकिन ये बहुत हल्के हैं, पर ये है कि काम चल जाता है मेरा। सोफ़े
सोफ़े के कवर एक साइड में इधर बिछा दिए हैं और ये जो इसके पफ है ना इसमें भी पहना देती हूँ। और ये इसी तरीके से बनाए थे मैंने, और जो मेरे ब्लू वाले जो मैंने हटाए हैं ये भी मैंने इसी तरीके से बनाए थे। और इसके जो ये हैंड है ना, हैंड जो जहाँ पर हाथ रखते हैं हम, ये मैंने कुछ अलग तरीके से बनाए थे और ब्लू वाले के कुछ अलग तरीके से बनाए थे। तो सोफ़े के कवर बिछा दिए हैं, कुशन लगा दिए हैं उसके। और अब इसके बाद मैं निकाल लेती हूँ कपड़े। ये जो आखिरी लॉट था इसमें टॉवल वगैरह जितने भी थे, और मेरे कुछ कपड़े थे, मतलब जो कपड़े धोए थे मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। और अब इसके बाद देखूँगी ये कपड़े कहाँ डालने हैं मुझे। गाइस सारा काम ख़त्म कर दिया है मैंने, और कपड़े सुखाने के लिए जगह नहीं है, और ऊपर जाऊँगी तो वैसे भी बाहर धूप नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा है कि यहाँ पर रख लेती हूँ, और जैसे जैसे कपड़े सूखते जाएंगे तो मैं नीचे ही उनको सुखा लूँगी, डाल दूँगी, और फिर सूख जाएंगे और कुछ पंखे की हवा में सूख जाएंगे, क्योंकि बाहर सुखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। धूप ना बिल्कुल भी नहीं है। सुबह के टाइम तो थोड़ी सी धूप थी, लेकिन इस टाइम बिल्कुल भी धूप नहीं है। और 2 जोड़ी मैंने धोए थे शूज़ अपने बेटे के, तो वहाँ पर रखे हुए हैं अभी, इनको भी मैंने नहीं डाला है। और आज मैंने धोए थे मशीन से कपड़े, तो कपड़े भी बहुत सारे हो रहे थे, और तो उसमें मुझे टाइम लग गया। और आज मुझे बज गए हैं 3, और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है, मतलब लंच नहीं किया है। नाश्ता तो सुबह कर लिया था, पोहा बनाया था सुबह नाश्ते में। और आज मैंने दोनों ही बेडशीट चेंज कर दी थी, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। और ये देखिए गाइस, कपड़े मेरे यहीं पर रखे हुए हैं, और जो मेरी बाहर बेडशीट है ना वो मैंने बाहर सुखा रखी हैं। ये बाहर सुखा रखी हैं, यहीं पर ही बाहर। तो देखते हैं, एक तो कॉटन की बेडशीट है, दूसरा फिर रीज़न है कि सूख ही नहीं रहे हैं, ड्राई करने के बाद भी नहीं सूख रहे हैं कपड़े, तो टाइम लग रहा है उनको। और जैसे सॉक्स हैं और इनके जो कपड़े हैं छोटे छोटे जो डेली यूज़ होते हैं सुबह के टाइम, वो मैं सुखा दूंगी अंदर, तो वो सूख जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी क्लियरिटी अच्छी आती है क्योंकि सामने से लाइट पड़ रही है। और नहा लिया है मैंने, नहा करके मैंने बस सिर्फ ऐसे ही कंघी कर ली है और एक सनस्क्रीन लगा ली है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। तो चलिए गाइज, अब देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी। और बेटा घर पर नहीं है क्योंकि वो लेने गया है अपनी क्लास, तो वो चला गया था। और इतने सारे कपड़े मुझे समझ नहीं आ रहे मैं कहाँ सुखाऊँ इनको, कपड़े भी ढेर सारे हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले तो इंतज़ाम करती हूँ मैं खाने का, और मैं दिखाती हूँ आपको। आज देखना थोड़ा सा भी चेंजेस करते हैं ना घर में, इतना अच्छा लगता है देखने में ही। देखिए थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया है। चेंजेस मतलब क्या किया है, बेडशीट चेंज की है, और थोड़ी सी ब्राइट कलर की होती है ना तो मुझे अच्छी लगती है, लाइट कलर ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, तो ये कर दिया है। और इधर देखिएगा इस कितने सारे कपड़े रखे हैं, ये प्रेस वाले कपड़े हैं जो मुझे प्रेस करने हैं। तो मैं फ़िलहाल देखती हूँ, आज तो मैं नहीं करूँगी, मैं करूँगी इसमें से सिर्फ एक शर्ट जो हस्बैंड के ऑफिस की है ना वो मैं प्रेस कर दूँगी, बाकी मैं करूँगी कल, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और ये कपड़े तो मुझे समझ नहीं आ रहे मैं कहाँ रखूँगी। और किचन भी मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आज क्लीन कर दिया है, तो पता चलता है अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगा करके अगर किचन को क्लीन करते हैं तो अलग दिखती है वो क्लीनिंग। और ये वाला रूम देखिए गाइस, ये भी क्लीन कर दिया है पूरा, तो अच्छा लग रहा है। और ये सोफ़े के कवर भी मैंने चेंज कर दिए, इसी वजह से ना सोफ़े के कवर भी चेंज कर दिए हैं। और आज इसी वजह से कपड़े भी ज़्यादा हो रहे थे, और जो रेगुलर कपड़े हैं टॉवल हैं ये भी हो रखे थे। तो चलिए गाइस, आज थोड़ा सा टाइम लग गया था, और अब देखती हूँ मैं अपने लिए क्या बनाऊँगी। पहले तो सोच रही हूँ चाय बनाऊँ या कुछ खाने के लिए बनाऊँ समझ नहीं आ रहा है। और पहले तो मैं जाऊँगी छत पर ये शूज़ रखने के लिए, क्योंकि ये तो 2 दिन या 3 दिन लगेंगे इनको सूखने में, तो शूज़ रख के आऊँगी। और थोड़ी देर मैं करूँगी रेस्ट, कमर मेरी बैंड बज गई है। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। और गाइस बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, खाना खाऊँगी, और जो ये कपड़े हैं इनको डालूँगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।